हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम उदय शिव कुमार इंफ्रा के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2019 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी का जो मेन काम है वो रोड्स वगैरह बनाने का ये कंपनी का मेन काम यहाँ पे नजर आता है। इसके अंदर अगर आप देखोगे जो स्टेट हाईवेज होते हैं, जो नेशनल हाईवेज होते हैं, जो स्मार्ट रोड्स होते हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो नॉर्मली जो सिटीज़ के अंदर जो रोड बनाए जाते हैं, तो वो सारे तरीके के जो रोड्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अब अगर हम अभी मेनली अगर हम देखेंगे तो कर्नाटका वाले जो स्टेट के अंदर ये कंपनी हमें मेन अभी काम करती हुई अभी नजर आती है, जिसमें अगर आप देखोगे जो रोड्स वगैरह होते हैं, ब्रिजेस होते हैं और उसके अलावा जो इरिगेशंस और कैनल्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए ये कंपनी उनके कंस्ट्रक्शन के लिए ये कंपनी बिडिंग वगैरह करने का काम करती है। और वहाँ पर अगर ये लोएस्ट बिडर अगर ये कंपनी होती है तो यहाँ पे ये कंपनी को ऑर्डर मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के कुछ और अगर हम डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अभी तक कंपनी ने टोटल 30 प्रोजेक्ट्स अभी कर लिए हैं और अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो अभी करंटली अराउंड 25 कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अभी हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपने बिजनेस को और ग्रो करने के लिए यहाँ पे कुछ जॉइंट वेंचर से रिलेटेड यहाँ पे कंपनी भी काम कर रही है, यानी कि किसी और कंपनीज के साथ में यहाँ पे साथ में मिलकर यहाँ पे कंपनी काम करना चाहती है, जिससे यहाँ पे जो कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है, जो प्रॉफिटेबिलिटी वाले नंबर्स है आने वाले टाइम पे और हमें यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आए। अब अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। और अगर हम दूसरे रीजन की अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, यानी कि ये पैसे का जनरली कंपनी क्या करती है तो उन्हें यहाँ पे जो पब्लिक है उन्हें इतना वो डिस्क्लोजर देना नहीं पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे डेली टू डेली कैश रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो उदय शिव कुमार हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 194 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे। 2021 में लगभग 211 करोड़ के लगभग ये नंबर हमें नजर आया था। तो देखिए, कोविड थी तो हम ये मान के चलते कि वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ के नंबर देखने को नहीं मिले थे, लेकिन पिछले साल अगर हम देखेंगे तो 186 करोड़ का ही रेवेन्यू का नंबर है और अभी 6 महीने में 160 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर है, यानी कि लगभग 200 करोड़ के लगभग या फिर 210 करोड़ के लगभग के कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए अगर हम ग्रोथ वाइज अगर हम बात करेंगे तो कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर्स नहीं है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 4 साल यहाँ पे ये कंपनी के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे कोई 10-12% की जो नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ होती है तो वो भी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 10 करोड़ के लगभग कंपनी का नंबर था और अभी भी ये नंबर अगर आप देखोगे पिछले साल कंपनी ने 12 करोड़ कमाए हैं। तो देखिए, कोई ज़्यादा ग्रोथ के नंबर नहीं है। और अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 6 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ के नंबर कमा लिए, यानी कि 10 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का हो चुका है। तो देखिए, अभी रिसेंटली कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो अभी रिसेंटली ऐसा क्या खास हो गया कि 6 महीने में कंपनी ने 10 करोड़ कमा लिए, जबकि पिछले साल अगर आप देखोगे 186 का रेवेन्यू करने के बाद में कंपनी ने 12 करोड़ कमाए थे। और अभी अगर आप देखोगे जो बाकी इंफ्रा कंपनीज हैं, यानी कि जो रोड कंस्ट्रक्शन का जो बाकी कंपनीज काम करती है, वहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो भी यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आई है। और कहीं ना कहीं जो बहुत सारी जो इंफ्रा वाली कंपनीज हैं उनके जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट अभी बढ़ी है, तो उसकी वजह से उनके जो नंबर्स है, यानी कि जो उनके नेट प्रॉफिट के मार्जिन से वो हमें और कम होते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी का ये जो 6 महीने के जो नंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डेंजर यहाँ पे नजर आता है, यानी कि नंबर एकदम मुझे यहाँ पे सही नजर यहाँ पे नहीं आते हैं। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 20 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 23 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि मंडे को ये आईपीओ ओपन होगा और थर्सडे के दिन ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 35 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 428 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे 66 करोड़ का हमें यहाँ पे रिटेल इशू साइज नजर आता है और ये पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। यहाँ पे जो कंपनी के प्रमोटर है वो अपना कोई भी स्टेक हमें यहाँ पे बेचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों के ऊपर हमें यहाँ पे लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 29 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 31 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है। और 3 अप्रैल को, यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम कुछ वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के अर्निंग्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लगभग 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए आप ये बोलोगे कि यार हार्डली 10 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, वैल्यूएशन यहाँ पे काफी अच्छा है। कंपनी की अगर हम आईपीओ के साइज की अगर हम बात करेंगे तो काफी छोटी है। यहाँ पे आप यहाँ पे आपको लगेगा कि काफी लुक्रेटिव आईपीओ, लेकिन मेरे ख्याल से देखा जाए तो कोई ग्रोथ के नंबर्स नहीं है, कोई इतनी अच्छी कंपनी की ऑर्डर बुक वगैरह नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। और इंफ्रा कंपनीज की अगर आप बात करोगे हार्डली 10 से 15 के पी रेशियो के लगभग ये कंपनी ट्रेड होती है। और जो कंपनी लगभग 15-20% से जो कंपनी ग्रो कर रही है उन्हें भी मार्केट लगभग 10 से 15 का पी रेशियो देता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 10% से भी नीचे के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। मेरे ख्याल से मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो पी रेशियो कंपनी का है तो ये अंडर वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी के आईपीओ का बिल्कुल भी नजर आता है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये कि 0.39 का कंपनी का डेट टू इक्विटी है और अभी लगभग 66 करोड़ से कंपनी की जो इक्विटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आईपीओ के बाद में 0.30 से भी कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है वो हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। और इंफ्रा कंपनीज के अगर आप देखोगे तो डीलेवरेजिंग जब हो जाती है, यानी कि जो डेट टू इक्विटी अगर काफी स्टेबिलाइज हो जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली जो लॉन्गिविटी होती है बिजनेस की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब अगर हम आरओसी की अगर हम बात करेंगे तो आरओसी का नंबर यहाँ पे अच्छा है, आरओई का नंबर भी अच्छा है, लेकिन अभी ये इतनी इक्विटी अभी कंपनी की बढ़ रही है तो उससे जो कंपनी के रिटर्न रेशियोज है वो हमें यहाँ पे थोड़े कम होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगभग एनएवी कंपनी की 18 रुपये की है, यानी कि लगभग 2 टाइम्स के लगभग यहाँ पे कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो कहने की वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो महंगा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये माइंड में थॉट नहीं आना चाहिए कि बहुत अंडर वैल्यूएशन पे आईपीओ आ रहा है। मेरे ख्याल से फेयरली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन ये इंफ्रा कंपनीज पे मैंने देखा है कि मार्केट इतना कुछ लाइक वाइक करता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के यहाँ पे इश्यूज हमें नजर आते हैं और मुझे यहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा एट्रैक्टिव कंपनी का नजर नहीं आया है। मैं डेफिनेटली कंपनी को अवॉइड ही करने वाला हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। 99% में इसको अवॉइड करूंगा। लेकिन देखिए एक छोटा आईपीओ है और वहाँ पे अगर कोई और आईपीओ अगर मेन बोर्ड पे नहीं होता है या फिर एचएमई में कोई अच्छे आईपीओ नहीं होते और यहाँ पर अगर ये 15 से 20 गुना अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पे 10 से 15% की लिस्टिंग गेन के लिए अगर यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो वहाँ पे मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा। लेकिन अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मैं इसको यहाँ पे अवॉइड ही करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि उदय शिव कुमार इंफ्रा के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।